हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं और आगे आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 475 से। ठीक है, इससे पीछे सेट वाइज दिया हुआ है और आप लोग उसको देख सकते हैं कंप्लीट तरीक़ा से। हम लोग 474 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल से लगे रहें, जुड़े रहें, जिससे हम आप लोगों को ये उपलब्ध कराते हैं ये क्वेश्चन। और आप लोग देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो देखते हैं लाइक करते हैं उनके लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 475 है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन है 475 का। हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1876 में। कब किया गया था? 1876 में किया गया था। उसके बाद अगर नेक्स्ट है कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन है, तो लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो 476 का हो जाएगा आंसर आपको बी हो जाएगा, चार्ल्स एमीटर। चार्ल्स एमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा, चार्ल्स एमीटर हो जाएगा। एमी कटर, चार्ल्स एमी कटर हो जाएगा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक। उसके बाद रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नियमों की संख्या कितनी थी? तो नियमों की संख्या पूछ रहा है इसमें। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग में कितना था? जो 477 का हो जाएगा आपको ए। 405 कितना था? 405। तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नियमों की संख्या कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। इसके बाद है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग का जो प्रकाशन किया गया था 478 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। 478 का क्या होगा? बी होगा। 1908 में। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1908 में किया गया था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का प्रकाशन। उसके बाद एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स फर्स्ट मतलब AACR, मतलब AAC का ACR का मतलब क्या होता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड रूल फर्स्ट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड हुआ था, लेकिन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड रूल्स जो फर्स्ट हुआ था डी में हुआ था। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1967 में। कब आया था? 1967 में आया था। AACR फर्स्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1967 में आया था, याद रखिएगा। 479 का डी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल फर्स्ट किस सम्मेलन का परिणाम माना जाता? तो मतलब किस सम्मेलन, कुल मिला के बात है कि किस सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, तो 480 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पेरिस। कहाँ हुआ था? पेरिस में। ICCP, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ठीक है, पेरिस में हुआ था, वहीं किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ISBD किस सम्मेलन का परिणाम माना जाता है? तो ISBD, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये कब किया था? तो 481 का हो जाएगा बी आंसर। इंटरनेशनल मीटिंग कैटलॉगिंग एक्सपर्ट IMC कोपेनहेगन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट IMC कोपेनहेगन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह जो है मीटिंग किस वर्ष आयोजित किया गया था? 482 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 1969 में, 1969 में, 1969 में किया गया था, याद रखिएगा, 1969 में किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP इन पेरिस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ICCP मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, आयोजित किया गया था? तो 483 का आपको हो जाएगा आंसर ए, मतलब 1961 में। कब हुआ था? 1961 में किया गया था। ICCP पेरिस किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1961 में। उसके बाद है ISBD ब्रैकेट में M है का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो
तो 484 का हो जाएगा, 484 का हो जाएगा सी 1974 में। 1900 किस में हुआ था? 74 में किया गया था, ठीक है, 1974 में किया गया था। उसके बाद ISBD का जी मतलब जी प्रलेखों डाटा तत्वों का मुख्य संलेख कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो 485 का हो जाएगा ए आपको 8 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 8 क्षेत्रों में किया गया था ISBD जी का, ठीक है। उसके बाद है वास्तव में ACCR2 का आधार क्या था? तो क्या आधार था? 86 का हो जाएगा आपको डी ISBD जी। आधार क्या था? ISBD जी था। उसके बाद 887 क्वेश्चन है AACR सेकेंड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो AACR का सेकेंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यही क्वेश्चन है। तो 487 का आपका हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 1978 में। कब किया था? 1978 में किया गया था। उसके बाद ACCR2 का पुनर्संशोधित संस्करण प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पुनर्संशोधित, ठीक है, पुनर्संशोधित इसका हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? 488 का आपको हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1998 में, 1988 में और 2002 में हुआ था, ठीक है, ये 3 बार हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है क्वेश्चन कि सीसी के लेखक है, मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का लेखक पूछा कौन है? तो इसका लेखक कौन होगा? 289 का सी हो जाएगा SR रंगनाथन। कौन लेखक है? SR रंगनाथन है। 489 का सी हो जाएगा SR रंगनाथन। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC के लेखक है SR रंगनाथन। CC का न्यूनतम संस्करण क्या था? मतलब सबसे छोटा न्यूनतम संस्करण कौन सा था? तो 490 का हो जाएगा ये 5वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण था। उसके बाद 491 में CC का 5वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो CC का 5वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया? 491 का हो जाएगा बी 1964 में। कब किया गया था? 1964 में किया गया था, याद रखिएगा 1964। और आगे है 492 क्वेश्चन है कि सूचीकरण किन किन के कितने उपसूत्र हैं? तो सूचीकरण के कितने उपसूत्र पूछा है? क्या उपसूत्र पूछा है? तो 292 जो होगा ए हो जाएगा 9। कितने उपसूत्र हैं? 9 है। सूचीकरण के कितने उपसूत्र हैं? तो 9 है। पुस्तकालय सूची की माप इंच में क्या होती है? तो पुस्तकालय सूची की माप आपको बताना इंच में क्या होगा। 493 का हो जाएगा ये 5 गुना 3, 5 गुना 3। उसका पुस्तकालय सूची की माप सेंटीमीटर में क्या होगी? तो सेंटीमीटर में भी आप लोग को बताना 1994 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, मतलब 7.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर होना चाहिए पुस्तकालय सूची की माप, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग बात, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें ऑब्जेक्टिव के लिए, बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 के लिए जुड़े रहे। अच्छा सा ऑब्जेक्टिव हम बोले हैं आप लोगों को, 3200 हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। और बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो है पुस्तकालय सूची की मोटाई सेंटीमीटर में क्या होती है? पुस्तकालय सूची की मोटाई बोल रहा है सेंटीमीटर में क्या होती है। 495 का हो जाएगा ए हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर। पुस्तकालय सूची की कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम कहलाता है, ठीक है, रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम कहलाता है। 496 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ओपेक। क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा, OPAC क्या होगा? ओपेक होगा। उसके बाद मार्क फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? मतलब MARC मार्क फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, ये बताना है क्वेश्चन में। तो 497 का आपको आंसर हो जाएगा ए। कब हो जाएगा? 1966 में। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। उसके बाद है मार्क सेकेंड कब लॉन्च किया गया था? मार्क सेकेंड कब लॉन्च किया गया था?
तो इसका आंसर आप मार्क सेकेंड पूछा, क्या पूछा मार्क सेकेंड पूछा, कब लॉन्च किया गया था, तो 498 का हो जाएगा आपको, डी हो गया 1969, 1969, कभी 1968 भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1969 में हुआ था। उसके बाद मार्क 21 का उद्भव किस वर्ष हुआ था, ये तो आसान है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी याद रखिएगा। तो मार्क 21 का उद्भव हुआ था 1999 में, डी हो जाएगा, 499 क्या होगा, डी हो जाएगा 1999 में। उसके बाद मार्क 21, अगला क्वेश्चन है कि मार्क 21 निर्माण इन दोनों मिलाकर किया गया था, तो निर्माण इन दोनों को मिलाकर किया गया था, बताना है कौन दोनों को निर्माण मिलाकर किया गया था, ठीक है। तो 500 हो जाएगा ए, 500 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि यूएस मार्क और कैन मार्क, यूएस मार्क और कैन मार्क मिला के मार्क 21 बना था, ठीक है, यूएस मार्क और कैन मार्क। और हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं, 500 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट अपना बना के रखिए, और हम लोग को 3200 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 3200 तक जाना है। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा कमेंट किया कीजिए, और लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। आप लोग इतना कहाँ देख लेते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसके चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 500। मार्क 21 को अनुरक्षित किया जाता था, अनुरक्षित किया जाता मार्क 21 किससे, तो 501 का हो जाएगा आप लोग को डी ऑप्शन, कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनेडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनाडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि CCF प्रथम संस्करण प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो CCF का प्रथम संस्करण किस वर्ष हुआ था, तो CCF के बारे में हम बहुत बात करते हैं। 502 का हो जाएगा आंसर, ये 1984 में, कब हुआ था, 1984 में हुआ था CCF का। 503 है, CCF का द्वितीय संस्करण प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो द्वितीय कब हुआ होगा, तो 503 का हो जाएगा आपको बी आंसर, 1988 में। 1900 कब हुआ था, 1988 में हुआ था CCF का। उसके बाद CCF का अभिलेख संरचना प्रारूप किस मानक का विशेष कार्यान्वयन है, तो CCF का बताना संरचना प्रारूप, ठीक है। तो 504 का हो जाएगा आप लोग को ISO 2709, 2709 ISO 2709 है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 505 क्वेश्चन, AACR 2, ठीक है, AACR 2 के अनुसार मुख्य परिविष्ट कितने अनुच्छेद की होते हैं, तो मुख्य परिविष्ट AACR 2 की कितने अनुच्छेद होते हैं, तो 505 का हो जाएगा ए 8 अनुच्छेद, कितना होता है, 8 होता है, याद रखिएगा 8 होता है। उसके बाद CC के अनुसार मुख्य परिविष्ट, CC के अनुसार मुख्य परिविष्ट कितने अनुच्छेद होते हैं, तो CC के अनुसार अगर आप बताएंगे तो कितना होता है, C हो जाएगा 6, कितना होता है, 6 होता है, 6 अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। AACR 2 के तहत कितने होते हैं, 8 अनुच्छेद होते हैं। उसके बाद 505 हो गया, AACR 2 के शीर्षक भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है, तो 507 का हो जाएगा आपको आंसर, ए हो जाएगा कि प्रावधानों के अनुरूप लेखक और सहकार संस्था, मतलब कोऑपरेट बॉडी या आख्या टाइटल, ठीक है, तो इसके अनुसार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CC के शीर्षक भाग, CC के शीर्षक भाग है तो किस पद का चयन किया जाता है, तो CC का बताना है, तो 508 का हो जाएगा बी आंसर, क्रमांक, बोधांक, कोल नंबर की तरह, किससे कैसे होता है, कोल नंबर से होता है, ठीक है। 508 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रमांक, कोल नंबर। उसके बाद आगे की बात है कि AACR 2 में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्ट किस भाग में किया जाता है, तो मुख्य प्रविष्ट किस भाग में किया जाता है AACR 2 के, तो 509 का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा मुख्य प्रविष्ट में सबसे नीचे, मुख्य प्रविष्ट में सबसे नीचे, मतलब AACR सेकेंड में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्ट किस भाग में किया जाता है, तो मुख्य प्रविष्ट में सबसे नीचे। 510 है, CC में संकेतन का मुख्य कार्य प्रविष्ट किस भाग में किया जाता है, तो 510 का आपको हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, मुख्य प्रविष्ट में कार्ड के पिछले भाग में, कार्ड के पिछले भाग में किया जाता है, ठीक है, कार्ड के कहाँ किया जाता है, पिछले भाग में, यहाँ मुख्य प्रविष्ट में सबसे नीचे।
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 511 क्वेश्चन है, सीसी में संकेतन में बाईं और के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है। तो बाईं और के हिस्से को किस लिए छोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन है सीसी में। तो 511 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री सीसी में संकेतन में बाईं ओर के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है, तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री CRE। 512 ISBD का निर्माण किस संस्था के सहयोग से हुआ था। तो ISBD का निर्माण बताना आपको किस संस्था के सहयोग से हुआ था। तो 512 का हो जाएगा ए, इफ्लाक। किसके सहयोग से, इफ्लाक सहयोग से हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मार्क परियोजना की मुख्य शुरुआत, मार्क परियोजना की मुख्य शुरुआत मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किस संस्था के सहयोग से किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मार्क्स परियोजना, तो किसके सहयोग से किया गया था, मार्क भी। तो 513 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इफ्लाक। ठीक है। ISBN का पूरा नाम आप लोगों को कमेंट में लिखना है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कि पूरा नाम क्या होता है ISBN का। ठीक है। थैंक यू आज के लिए, आज इतना ही काफ़ी है। तो फिर अगला पार्ट आएगा हम लोग इसी चैनल पर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।